Dear friend, Assalamu alaikum. We are now start your class डेसिमल सिस्टम पे। डेसिमल नंबर्स आज हम आपको पढ़ाएंगे। डेसिमल सिस्टम में सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले उसकी डेफिनेशंस को देखेंगे। डेफिनेशंस हमारे पास कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशंस डेसिमल नंबर की है। ऑब्वियसली सी बात है कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास। डेसिमल नंबर्स डेसिमल नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव द पावर, जिनकी पावर जो है 10 में आती है। डेसिमल नंबर द फ्रैक्शन विच हैव डिनोमिनेटर विद द पावर ऑफ 10। डेसिमल नंबर्स कौन से हैं जी? डेसिमल नंबर्स आर दोज नंबर्स, डेसिमल नंबर्स आर फ्रैक्शंस विच क्या है जी हमारे पास, विच हैव डिनोमिनेटर्स with the power of 10। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि जितने भी हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर आते हैं, ठीक है, तो उनकी जो पावर, अगर डिनोमिनेटर की पावर जो है वो 10 में आ रही हो तो वो हम क्या कहलाएंगे, हमारे पास डेसिमल नंबर्स कहलाएंगे हमारे पास। अब डेसिमल नंबर्स कैसे है, वो डेसी इसी से शो हो रहा है। डेसी का मतलब होता है 10 की पावर। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 में जो नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, डेसिमल नंबर्स कहलाएंगे। मैं एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास एग्जांपल क्या है जिसकी डेसिमल नंबर्स की। अगर मैं लिखता हूँ 1/2 और अगर मैं इसको कहूँ कि इसके डिनोमिनेटर में मुझे 10 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 5 से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5/10। अब ये आ गई क्या, इसके डिनोमिनेटर की पावर क्या आ गई, 10 में आ गई। और अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो कैसे लिखेंगे हम इसको, क्या आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0, 2 5 10, क्या आ जाएगा 0.5। हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, इस 5 को 10 से भी करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.5। ये देखें डेसिमल, यानी कि डेसी यानी पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद जो नंबर से पावर जो है वो 10, 10, 100, 1000 में आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ इसकी, 1/4 अगर लिखूँ तो मैं 1/4 अगर लिखूँ तो 1/4 को क्या करना पड़ेगा, अगर पावर 10 मिलानी है तो 4 2 8 होता है, 4 3 12 होता है, नहीं आएगा। फिर 10 की पावर्स मिलाने के लिए इसको 100 में लेके जाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 25, 4 मल्टीप्लाई बाय 25, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 25/100 आ जाएगा हमारे पास। अगर इसको मैं डेसिमल उसमें लेके जाऊँ, डिवाइड कर दूँ उसको, तो क्या हमारे पास आ जाएगा 0.25, 0.25 आएगा। इसको अगर मैं लिखूं, इसको डायरेक्ट लिखते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, 0 के बाद पॉइंट आएगा 25, ये देखें 100 पावर ऑफ 10, ये आएगा 10 की पावर 1 में आ गया, तो ये वाली फर्स्ट वैल्यू, और सेकंड वाली वैल्यू किसमें है, 10 की पावर 2 इसमें आ रही है हमारे पास। ये क्या है, 10 की पावर 200, क्या है 10 की पावर 2 में आ गया। तो ऐसे नंबर्स जो 10 की पावर में आएंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, डेसिमल नंबर्स कहलाएंगे, जिसकी बेस के अंदर क्या होगा, पावर जो है वो 10 में आ रही हो, 10 पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 पावर 4, ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स। इसके बाद हमारे पास आता है इसकी कुछ कन्वर्जन है। फ्रैक्शन को हमें अगर कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिर हमारे पास इसको करते हैं, जरा देखें क्या क्या है कन्वर्जन, कौन कौन सी है। बुक के पेज के ऊपर आपके पास लिखी हुई है सारी की सारी कन्वर्जन, इसको जरा देख लेते हैं जी। सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू पावर ऑफ 10 में आती है। सबसे पहले कन्वर्जन कौन सी है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर्स। कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स। अब फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने का क्या मेथोडोलॉजी हमारे पास, फ्रैक्शन लिखिए, मैं एग्जांपल हमने जो दी थी वो इसको रिपीट करता हूं दोबारा। 1/2 मैंने लिखी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है हमारे पास, 1/2 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। तो हम इसको क्या करेंगे, जब डेसिमल सिस्टम में लेके आएंगे तो इसको अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगा, पॉइंट लगाया 0 to 5 10, तो आंसर इज 0.5। क्या आ जाएगा आंसर, 0.5। ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो मैंने इसको क्या किया, डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में लाया। किसमें, डेसिमल डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में आ गया हमारे पास। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये तो फर्स्ट कन्वर्जन हो गई। सेकंड कन्वर्जन है
परसेंटेज इनटू डेसिमल नंबर्स, आप कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल नंबर्स। कन्वर्जन करनी है किसको हमने, परसेंटेज को। अगर कोई चीज नंबर परसेंटेज में दिया, जैसे लिखता हूं मैं 45%, इसको कन्वर्ट करना है मैंने परसेंटेज को डेसिमल नंबर में। तो परसेंट का क्या मतलब होता है, इस परसेंटेज से क्या मतलब होता है, 100 में से आउट ऑफ 100, 45 आउट ऑफ 100, यही है ना परसेंटेज का मतलब, 45 आउट ऑफ 100। तो अगर इसको मैं लिखूं 45 आउट ऑफ 100 को अगर मैं इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखूं तो 0.45, ये किस में आ गया, डेसिमल नंबर्स में आ गया। किस में आ गया, डेसिमल में आ गया। ठीक है, ये डेसिमल नंबर आ गया 0.45। परसेंटेज को मैंने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया पावर ऑफ 10 में। अगर मैं इसको अगर 45 को 100 से डिवाइड भी करूंगा तो 0.45 आ जाएगा। तो ये सेकंड कन्वर्जन आ गई हमारे पास, परसेंटेज इनटू डेसिमल नंबर हमारे पास आ गई। उसके बाद हमारे पास कौन सी कन्वर्जन है, डेसिमल नंबर इनटू परसेंटेज। अगर मैं इसी को रिवर्स लेके चलूं, अगर मैं कहूँ कि जी डेसिमल नंबर मैं दिया हुआ परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूं तो फिर क्या होगा, फिर अब आप ये देखें जरा, इसकी रिवर्स फॉर्म अगर मैं लेके जाऊं तो फिर क्या होगा। उसको हम क्या करते हैं जी, इसको लिख देते हैं डेसिमल नंबर टू कन्वर्जन ऑफ, थर्ड कन्वर्जन है कन्वर्जन ऑफ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स को किस में कन्वर्ट कर दूं मैं, डेसिमल नंबर्स इनटू परसेंटेज। इसी का रिवर्स फॉर्म में लेके जाते हैं। देखिए ये डेसिमल नंबर्स में 0.45, ठीक है जी। इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 45/100, और अगर मैं परसेंटेज में ले जाऊँ आउट ऑफ 100 है, 45 आउट ऑफ 100 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 45%। ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू परसेंटेज हो गया हमारे पास। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में, डेसिमल नंबर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करेंगे जी। अब हमारे पास डेसिमल नंबर कन्वर्जन ऑफ देखिए एक नंबर से दूसरे नंबर में कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शन। कोई भी डेसिमल नंबर हमारे पास गिवन हो, 0.5 है जैसे हमने किया था ना 1/2, 0.5 है। ये क्या है जी, डेसिमल नंबर है हमारे पास। इसको मैंने क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे 0.5, देखें 0 पॉइंट की जगह 1 क्या आ जाएगा 5/10, और इसको और फ्रैक्शन में इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो क्या आएगा 5 1 5, 5 2 10, 1/2। ये किस फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन नंबर की फॉर्म में आ गया हमारे पास। क्या जी, अगर मैंने 2-3 कन्वर्जन किए, क्या कन्वर्जन किए, नंबर 1 कन्वर्जन हमने की, हमने किया फ्रैक्शन से डेसिमल नंबर्स के अंदर, कि कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ हो उसको मैंने डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट किया। 1/2 इसको उस फॉर्म में लेके जाए तो क्या होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ 1/2 को मैं लिख सकता हूँ। तो मैं डिवाइड करूंगा 1/2 को, तो देख लें 1/2 से डिवाइड करके देख लें जरा, 1 को 2 से डिवाइड करें 0.5, 2 5 10, क्या आता है 0.5। देखें आता है ना जी। 1/2 को मैं अगर मैं किसमें लिख सकता हूँ, फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, डेसिमल नंबर के फॉर्म में 0.5 आंसर आएगा। और अगर डेसिमल से नंबर में है तो मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूंगा तो 1/2 आएगा। इसी तरह परसेंटेज की फॉर्म में है 45%, तो उसको मैं कन्वर्ट करके डेसिमल नंबर की फॉर्म में लाऊंगा तो 0.45, और अगर मैं इसको परसेंटेज की फॉर्म में लाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा 45%। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर हमारा यहीं तक है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हम सैटरडे को स्टार्ट करेंगे तो इसमें से हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को चेक करेंगे, और इसके बाद आगे आपके एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।